सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 7 कान खोले राज का पहला प्रकरण कैसे कैसे कान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 7 कान खोले राज। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको यहाँ एक ये चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में क्या है, कई प्रकार के जानवर दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हाथी, हाथी के पीछे है ये ऊंट, खरगोश, सांप, शेर, मेंढक, भालू, कौवा, लोमड़ी, कुत्ता। इस तरह से हमें इस चित्र में बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस पाठ के अंदर सबसे पहले जानवरों का वर्गीकरण करेंगे। और कैसे करेंगे? कानों के आधार पर कि कौन से जानवर के कैसे कान होते हैं। किसी के छोटे कान होते हैं, किसी के बड़े कान होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ एक कविता दी हुई है, उसे पढ़ते हैं। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दाता उनका नाम। लंबी टांगे गर्दन लंबी, पर छोटे से ऊंट के कान। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। हिरन दौड़ कुलांचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान। तो देखो, इस कविता के द्वारा हमें ये बताया गया है कि बड़े बड़े जिनके कान हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है हाथी दादा। और ये देखिए कि यहाँ पर हाथी के कान कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ऐसे कहा है कि बड़े बड़े जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। और टांगे कैसी? लंबी टांगे, गर्दन भी लंबी, पर ऊँट के कान कैसे हैं? बिल्कुल छोटे से। ये देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके बाद खरगोश के लिए क्या कहा है कि छोटा सा खरगोश उछलकर अपने कानों को हमेशा खड़े रखता है। ये देखिए यहाँ चित्र में कि खरगोश के कान हमेशा ऐसे खड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए ये लिखा गया है, खड़े दिखाता अपने कान, छोटा सा खरगोश उछलकर। इसके बाद कि जो कुत्ता है वो अपने कानों को हमेशा खुला रखता है और हर वक्त वो चौकन्ना रहता है। हिरन भी क्या करता है? बड़ी बड़ी कुलांचे भरता रहता है, छलांग लगाता है और अपने कानों को हमेशा ऊंचे रखता है। भालू दादा भी क्या करते हैं? झूम झूम करके अपने कानों को खूब हिलाते हैं। इस तरह से ये जो कान हैं वो हमें सारी अच्छी और बुरी बात बताते हैं। यानी कानों का क्या काम है? कानों का काम है हमें सारी अच्छी और बुरी बातें सुनाना। तो इस तरह से आपने कभी मेंढक, सांप और पक्षियों के कान देखे हैं? तो इसका मतलब है कि मेंढक, सांप और पक्षियों के कान नहीं होते हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे जंतुओं के कान तो हमें बाहर दिखाई देते हैं और उनमें से कुछ जंतुओं के कान बड़े बड़े होते हैं। जैसे हाथी, गाय, भैंस, हिरन, कुत्ता, खरगोश आदि। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बाहर होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, जैसे ऊंट, गिलहरी, चूहा आदि। ये देखिए, अब ऊंट की टांगे कितनी लंबी हैं और गर्दन भी कितनी लंबी है और कान देखो बिल्कुल छोटे से कान हैं। इसीलिए कविता में कहा गया था कि लंबी टांगे गर्दन लंबी, पर छोटे से ऊंट के कान।
और गिलहरी के भी कान देखो, इस चित्र में कितने छोटे से कान हैं। तो इसी तरह से हमने कान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया, जंतुओं का अलग अलग भागों में बांटा। कुछ जंतुओं के कान बड़े होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और कुछ जंतुओं के कान छोटे होते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिनके कान हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे तोता, सांप, मुर्गी आदि। तो ये देखो चित्र में आपको यहाँ सांप दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको सांप के कहीं भी कान दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं। और ये देखिए यहाँ पर भी एक तोता दिखाई दे रहा है, और क्या आपको तोते के कान कहीं दिखाई दे रहे हैं? तो हम कहेंगे नहीं। इसीलिए कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके कान हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरह से सभी जीव होते हैं, उनके कान सुनने व महसूस करने के काम लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो प्रश्न हैं, जैसे आपने कविता में पढ़ा और आसपास भी देखा होगा। बताओ किसके कान सबसे बड़े हैं? तो ये देखिए, जैसे हमने कविता में शुरू में पढ़ा, बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। और चित्र में भी देखो कि सबसे बड़े कान किसके हैं? हाथी के। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मेंढक, सांप, पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते, तो क्या वे सुन भी नहीं पाते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। मेंढक, सांप और पक्षियों के कान हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे सुन पाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।